भारत और रूस के बीच दशकों से चली आ रही गहरी दोस्ती अब नए मोड़ पर आकर खड़ी होती दिख रही है। मामला है पाकिस्तान को लड़ाकू विमान के लिए बेहद अहम RD-93MA इंजन की आपूर्ति का। भारत ने बार बार मॉस्को से कहा था कि वो इस इंजन को पाकिस्तान को ना बेचे, लेकिन रूस ने साफ इनकार कर दिया। चलिए लगाते हैं दूरबीन और समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। पहले समझते हैं कि RD-93MA इंजन क्यों खास है। यह इंजन रूस की यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन यानी UEC क्लिमोव कंपनी बनाती है। इसे पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स में लगाया जाएगा, जो चीन और पाकिस्तान ने मिलकर विकसित किया है। JF-17 पहले से ही पाकिस्तान वायुसेना की रीढ़ माना जाता है और नए इंजन से इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि पाकिस्तान की हवाई क्षमता सीधे तौर पर भारत की सुरक्षा संतुलन को चुनौती देती है। रूस ने यह फैसला क्यों लिया, यह सवाल आपके मन में भी होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस का पाकिस्तान को इंजन देने का निर्णय सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि रणनीतिक और आर्थिक कारणों से जुड़ा है। पहला कारण, आर्थिक दबाव। यूक्रेन युद्ध के चलते रूस पर पश्चिमी देशों ने भारी प्रतिबंध लगाए हैं। इससे उसकी रक्षा निर्यात आय पर असर पड़ा है। ऐसे में पाकिस्तान जैसे नए बाजार रूस के लिए जरूरी हो गए हैं, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन का दबाव भी। चीन पाकिस्तान का सबसे करीबी साझेदार माना जाता है और JF-17 प्रोजेक्ट में उसकी बड़ी भूमिका है। रूस अब चीन पर आर्थिक और राजनीतिक रूप से काफी निर्भर है, इसलिए बीजिंग को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता है, ऐसा भी रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। पाकिस्तान रूस की बढ़ती नजदीकियां। यह इंजन डील कोई इकलौती मिसाल नहीं है। बीते 1-2 साल में पाकिस्तान और रूस ने कई अहम समझौते किए हैं, जो दोनों के रिश्तों को नया आयाम दे रहे हैं। बात करें स्टील मिल्स समझौता, जो जुलाई 2025 में हुआ। कराची की पाकिस्तान स्टील मिल्स, जिसे 1973 में सोवियत मदद से बनाया गया था, उसे दोबारा शुरू करने और विस्तार देने पर रूस और पाकिस्तान में करार हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉर्डर ट्रेड अक्टूबर 2024, रूस और पाकिस्तान ने बिना डॉलर के अदला बदली का सौदा किया। रूस ने 20,000 टन चना दिया और बदले में पाकिस्तान ने उतनी ही मात्रा में चावल लिया। इसी तरह दाल और चने के बदले पाकिस्तान ने संतरे और आलू दिए। यह कदम पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार करने का एक तरीका था, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। बात हम ऊर्जा सहयोग की करें तो पाकिस्तान अब रूस से तेल और गैस खरीदने के विकल्पों को तलाश रहा है। रूसी कंपनी गैसप्रोम ने यानी LNG तरलीकृत प्राकृतिक गैस सप्लाई में भी दिलचस्पी दिखाई है। 2023 में दोनों देशों का व्यापार $1 बिलियन तक पहुंच गया था। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका भारत और रूस के रिश्तों पे क्या असर पड़ सकता है, चलिए एक बार वो समझने की कोशिश करते हैं। भारत और रूस के बीच रिश्ते अब के नहीं हैं, दशकों पुराने हैं और बहुत मजबूत रिश्ते हैं। आपको याद होगा कल जब विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, तो उसमें कहा गया था 3 अक्टूबर को आज 25 साल हो गए हैं भारत और रूस के बीच दोस्ती को हुई संधि को। आगे बताते हैं कि रक्षा क्षेत्र में तो खासकर रूस भारत का सबसे भरोसेमंद साथी रहा ही है। S-400 मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल और T-90 टैंक इसका उदाहरण है। लेकिन मौजूदा घटनाक्रम इस रिश्ते पर सवाल भी खड़े कर रहा है, क्योंकि एक तरफ आप भारत से दोस्ती कर रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान को अगर आप इंजन दे रहे हैं जो कि उसके J-17 जेट को बनाने में, उसको और ताकत पहुंचाने में मदद पहुंचाएगा, तो यहां पे जो विरोधाभासी चेहरा है ये कटघरे में खड़ा करेगा और खड़ा कर भी रहा है और सवाल उठ भी रहे हैं। व्यापार का असंतुलन। साल 2024 से 2025 में भारत रूस का व्यापार 68.7 बिलियन डॉलर पहुंचा, लेकिन इसमें भारत का आयात 63.84 बिलियन डॉलर है, जबकि निर्यात सिर्फ 4.88 बिलियन डॉलर। ये 13:1 का अनुपात है, जो भारत के लिए भी एक चिंता का विषय है, व्यापारिक रूप से भी, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। बात हम रक्षा निर्भरता की करें तो पाकिस्तान को इंजन मिलने से भारत की सुरक्षा चुनौतियां भी बढ़ सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अब भारत रूस का जो रिश्ता है वो रणनीतिक साझेदारी से बदलकर लेन देन पर आधारित हो रहा है।
पाकिस्तान के लिए फायदे क्या हो सकते हैं? पाकिस्तान को रूस से ना सिर्फ तेल गैस सस्ते दामों पर मिल रहा है, बल्कि JF-17 ब्लॉक 3 के लिए अत्याधुनिक इंजन भी मिलने वाले हैं। इससे उसकी वायु शक्ति बढ़ेगी। वहीं वाटर सिस्टम से पाकिस्तान को डॉलर की कमी और पश्चिमी प्रतिबंधों से निकलने का रास्ता भी मिल सकता है। भारत के लिए क्या कुछ चुनौतियां साबित हो सकती हैं? रिपोर्ट्स की माने तो भारत की असली चुनौती यह है कि क्या वो रूस पर रक्षा क्षेत्र में इतनी निर्भरता बनाए रख सकता है। रूस अब चीन के साथ ज्यादा नजदीकी बढ़ा रहा है, जबकि चीन भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी भी माना जाता है। हालांकि SCO समिट के बाद रिश्ते सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, चीन ने बाजार खोले, लेकिन चीन और भारत के जो पुराने रिश्ते हैं उनको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। भारत को यह भी सोचना होगा कि क्या वो भविष्य में अपनी रक्षा जरूरतों के लिए पश्चिमी देशों फ्रांस या अमेरिका की ओर ज्यादा झुकाव रखे। अब सवाल ये उठता है कि अब क्या, इसके आगे क्या? रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस का यह कदम साफ दिखाता है कि वो अब अपनी नीतियां पूरी तरह आर्थिक और रणनीतिक मजबूरियों के हिसाब से तय कर रहा है। भारत उसके लिए आज भी अहम है, लेकिन पाकिस्तान और चीन का दबाव भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह पूरा विवाद बताता है कि बदलते भू राजनीतिक हालात में दोस्ती से ज्यादा जरूरत अहम हो गई है। भारत और रूस दोनों को अपने रिश्ते नई हकीकत के मुताबिक ढालने होंगे, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। आप लोगों को क्या लगता है? रूस और पाकिस्तान के बीच जो ये डील हुई है, भारत रशिया के जो JF-17 के जो इंजन्स देने की बात हुई है, जो सौदा हुआ है, इसने इंडिया को रैटल किया है, मोदी सरकार को रैटल किया कि हो क्या रहा है। अल्टीमेटली रशिया हमारा साथी है, लेकिन एयरक्राफ्ट के इंजन जो है फाइटर एयरक्राफ्ट के JF-17 के लिए वो रशिया पाकिस्तान को दे रहा है। मुझे लगता है कि प्रेशर टैक्टिक्स है ये पूरी की पूरी, और प्रेशर टैक्टिक इसके लिए है कि भारत Su-57 या S-500 के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, और एक दबाव डाला जा रहा है कि भैया अगर तुम माल नहीं लोगे तो मैं किसी और को बेच दूंगा, क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत है इस समय। रशिया ने पाकिस्तान को JF-17 इंजन देने का वादा किया है और डील किया है उसके साथ। JF-17 के जो इंजन है वो RD-93 इंजन हैं, और इंसिडेंटली ये रशियन इंजन है जो चाइना भी यूज करता है अपने JF-17 के अंदर। और रशियन इंजन ये वही इंजन है जो कि हमारे सुखोई 30 के अंदर भी लगते हैं। तो सेम इंजन, इसका मतलब अगर सुखोई के अंदर भी वही इंजन है और JF-17 में भी वही इंजन है, फिर दोनों ही बराबर हो गए। इसके अलावा राफेल जो है 4.5 जनरेशन का है, JF-17 भी 4.5 जनरेशन का है। स्टेल्थ फाइटर तो खैर दोनों नहीं है, लेकिन रशिया के द्वारा RD-93 इंजन पाकिस्तान को डायरेक्टली देना भारत को नागवार गुजरा है। भारत ने कहा कि आप डायरेक्टली मत दीजिए, आप जो वाया चाइना को देते हैं उसके थ्रू कीजिए जो करना है, और हम इस बात को पसंद नहीं करेंगे अगर आप डायरेक्टली डील करते हैं पाकिस्तान से और JF-17 का इंजन डायरेक्टली आप उनको देते हैं। शायद हो सकता है उसको ज्यादा फायदा नजर आ रहा होगा कि मैं पहले चाइना को दूं, चाइना आगे पाकिस्तान को देगा, तो उससे कीमत में फर्क पड़ जाता है, मेरा नुकसान होता है कि पहले चाइना को देगा, कंसेशन में देगा, चाइना ज्यादा कीमत में फिर पाकिस्तान को देगा, कुछ पैसे कमाएगा। तो इससे अच्छा वो जो ज्यादा पैसे हैं वो सारे रशिया क्यों नहीं डायरेक्टली ले ले। ये मुद्दा अब गर्मा गया। भारत इस पे क्या करेगा? भारत को ऑलरेडी S-500 और साथ में Su-57 की यानी कि सुखोई 57 की डील जो स्टेल्थ फाइटर की है वो पिछले कई महीनों से रशिया ने दी हुई है। भारत है कि मानता नहीं, भारत एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, टालम टाल कर रहा है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। और कहीं ना कहीं इंडिया को लगता है कि अगर ले लिया तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, अमेरिका वैसे ही नाराज पड़ा है, भिगो भिगो के मार रहे हैं हमको रोज। तो ये जो नाराजगी है जो बढ़ती चली जा रही है, उससे कैसे डील किया गया, सारी बड़ी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान को देके शायद वो RD-93 इंजन देके वो भारत के ऊपर प्रेशर डालना चाहता है कि भैया अगर तुम नहीं करोगे तो मैं पैसे कमाने के लिए, मुझे पैसे की जरूरत है, मैं वॉर कर रहा हूं, तो वॉर के अंदर मुझे पैसा चाहिए, तो पैसा जो देगा मैं उसके साथ काम करूंगा। तो उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया। तो ये प्रेशर टैक्टिक है। इस दुनिया के अंदर जो भी होता है साहब, वो प्रेशर टैक्टिक के दौरान ही होता है और कुछ नहीं होता है। और प्रेशर डालना, यही डिप्लोमेसी साहब असली देखा गया। भारत और रूस के बीच संबंधों की मिसाल दी जा सकती है। ये वही रूस है जिससे भारत ने मित्रता उस समय भी नहीं तोड़ी जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर इन संबंधों के कारण मोटा टैरिफ लगा दिया था। क्या वही रूस और वही रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत के साथ डबल गेम खेल रहे हैं? अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं। वजह बहुत बड़ी और बहुत खास है। दरअसल रूस ने भारत की एक पेशकश को ठुकरा दिया है।
पेशकश भारत की सुरक्षा से जुड़ी थी। रूस पाकिस्तान को अपनी शक्तिशाली जेट इंजन देने वाला है। पाकिस्तान एयरफोर्स के बेड़े में चीनी JF-17 फाइटर जेट्स हैं, जो रूसी इंजन से उड़ान भरते हैं। इनमें रूसी RD-93MA इंजन लगे हुए हैं। यही रूस और भारत के बीच विवाद की वजह बन सकता है। भारत लंबे समय से रूस से आग्रह कर रहा है कि वो इस इंजन की सप्लाई पाकिस्तान को ना करे, लेकिन ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए रूस ने पाकिस्तान को RD-93MA इंजन की आपूर्ति करने का फैसला किया है। रूस के यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन UEC क्लिमोव इस इंजन का निर्माण करती है। चीन के साथ मिलकर विकसित किए गए पाकिस्तान वायुसेना के सबसे एडवांस्ड JF-17 थंडर ब्लॉक 3 इसके लड़ाकू विमानों की रीढ़ कहे जाते हैं। इसे लेकर भारत की चिंता यह है कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। अपनी धरती पर आतंकी पालने वाला और इसके लिए दुनिया भर में बदनाम पाकिस्तान के साथ कुछ महीने पहले भारत का सैन्य संघर्ष हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों देशों की वायुसेना भी आमने सामने की लड़ाई में उतर आई थी। हालांकि उस समय भारत ने उन्हें जमकर छकाया था, लेकिन रूस से यह अपेक्षा की थी कि ऐसे आतंकी मंसूबों वाले पाकिस्तान के साथ वो अपनी सैन्य तकनीक साझा न करे और पाकिस्तान को सीधे इंजन न बेचे, क्योंकि इससे पाकिस्तान की वायुसेना की ताकत और आधुनिक क्षमता में भारी इजाफा होता है। लेकिन मॉस्को ने भारत की आपत्तियों को दरकिनार कर दिया और इंजन आपूर्ति जारी रखने का फैसला लिया। आपको बता दें कि JF-17 एक 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है, जिसे पाकिस्तान चीन की मदद से स्वदेशी तौर पर बनाता है। इस फाइटर जेट के शुरुआती वेरिएंट्स यानी ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 वेरिएंट को अक्सर कम कीमत वाला मिड लेवल लड़ाकू विमान कहा जाता था, लेकिन ब्लॉक 3 एडवांस्ड फाइटर जेट है। इस वेरिएंट में एइसा रडार, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, एडवांस्ड इलेक्ट्रिक वॉरफेयर सिस्टम और चीन निर्मित PL-15 लंबी दूरी की मिसाइलों को लगाया गया है। पाकिस्तान दावा करता है कि JF-17 फाइटर जेट की क्षमता रफाल, सुखोई 30 MKI के बराबर है। इन सब के बावजूद जिस तरह से सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है, उसी तरह से JF-17 पाकिस्तानी वायुसेना की स्पाइनल कॉर्ड कही जाती है। पाकिस्तान सेना के बेड़े में सबसे ज्यादा JF-17 फाइटर जेट्स ही हैं। पाकिस्तान JF-17 को बेचने की भी कोशिश करता है। माना जा रहा है कि रूस के ताकतवर RD-93MA इंजन के साथ JF-17 बाजार में और ज्यादा मजबूती से सामने आएगा। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि RD-93MA इंजन JF-17 ब्लॉक 3 के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। यह इंजन पुराने RD-93 की तुलना में ज्यादा थ्रस्ट, बेहतर इंजन क्षमता, लंबी सेवा अवधि और उच्च तापीय सहनशीलता प्रदान करता है। इन तकनीक सुधारों से न केवल विमान भारी पेलोड ले जा सकता है, बल्कि ज्यादा फुर्तीला भी हो जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब इन्हें एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम और नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन के साथ जोड़ा जाता है, तो ये प्लेटफॉर्म पाकिस्तान की वायुसेना के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारत रूसी इंजन की पाकिस्तानी विमानों के लिए बिक्री पर हमेशा से आपत्ति जताता रहा है। साल 2006 में भी जब रूसी इंजन के लिए डील की गई थी, उस वक्त भी भारत ने अपनी आपत्ति जताई थी। 2006 में नई दिल्ली ने चीन को पाकिस्तान की RD-93 इंजन फिर से निर्यात करने की अनुमति देने के फैसले को इस पर आपत्ति व्यक्त की थी, लेकिन रूस ने उस वक्त दलील दी थी कि वो सीधे पाकिस्तान को इंजन नहीं बेच रहा, बल्कि वो चीन को अपने इंजन बेचता है। यानी रूस ने भारत के ऊपर आने वाले खतरों से अपना पल्ला झाड़ लिया था और रूस ने एक बार फिर से ऐसा ही किया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि रूस का ऐसा रवैया क्या भारत के साथ उसके संबंधों को प्रभावित कर सकता है? जी हां, एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से रशिया इस मुद्दे पर भारत की जो मांगे हैं उसको ठुकराता रहा है, इससे दोनों देशों के सामरिक संबंधों पर प्रभाव पड़ सकते हैं।